नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे धन प्राप्ति के रहस्य के बारे में। यानी शुक्र ग्रह से जुड़ा वह गुप्त उपाय जो आपको धनवान और मालामाल बना सकता है। मित्रों, इस तथ्य को समझें कि ज्योतिष शास्त्र में धन संपदा सुख सुविधा के कारक ग्रह शुक्र माने जाते हैं। यह शुक्र ग्रह कुंडली में जिस ग्रह से संबंध बनाते हैं उस ग्रह में ही छिपा है आपकी किस्मत की चाबी। यानी शुक्र जिस ग्रह से प्रभावित हैं उस ग्रह के देवता चाहते हैं आपसे आपके आय में अपना हिस्सा। यानी जिस प्रकार भौतिक संसार में आपको आय का एक हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में देना पड़ता है, तभी सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। यानी टैक्स नहीं दिया तो कार्रवाई जुर्माना जैसे हानि उठाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार शुक्र के साथ जुड़े ग्रह के देवता आपसे अपना हिस्सा चाहते हैं। इसे नजरअंदाज करने पर आपकी आर्थिक स्थिति, आय सब कुछ बिगड़ जाता है। आर्थिक हानि, घाटा, कर्ज जैसे समस्या आने लगती है। और यदि आपने इसे ठीक ठीक समझकर सही ढंग से कुछ पूजा पाठ में खर्च करके उस देवता को प्रसन्न कर लिया तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। मित्रों, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, मैंने एक उदाहरण के लिए 14 दिसंबर 1977 8:20 रात्रि का दिल्ली का जन्मस्थान एक कुंडली बना रखी है। इस कुंडली में हमें सबसे पहले इस सूत्र को भली भांति समझने के लिए शुक्र की स्थिति देखनी होगी। जैसे यहाँ शुक्र पंचम भाव में विराजित हैं जो सूर्य के साथ है, यानी शुक्र के साथ सूर्य ग्रह विराजित हैं, तो धन प्राप्ति का जो रहस्य है, धन प्राप्ति के लिए जो उपाय है, वह सीधे सीधे सूर्य से जुड़ा उपाय बन जाता है। अब हमें जानना होगा कि शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, शुक्र से समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए सूर्य के कौन से उपाय करने चाहिए। हमें सूर्य से जुड़े देवता के बारे में जानना होगा। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि सूर्य से जुड़े देवता बन रहे हैं राम जी। यानी जब शुक्र के साथ सूर्य विराजित हों तो आप अपने आय का कुछ हिस्सा राम जी से जुड़े पूजा पाठ में, दान में या राम जी से जुड़े मंदिर में जब आप अर्पित करते हैं तो सूर्य के आशीर्वाद से, सूर्य के शुभ फल से आपके जीवन में आर्थिक उन्नति होने लगती है, धन संपदा प्राप्त होने लगती है। आय प्राप्ति में जो बाधा विघ्न लग रही थी वह दूर होने लगती है। ठीक उसी प्रकार शुक्र के साथ नौवों ग्रह का अलग अलग प्रभाव होता है। यानी अलग अलग जो ग्रह बनते हैं उनके देवता जो बनते हैं उनसे जुड़े पूजा पाठ करना चाहिए। आइए संक्षेप में एक एक ग्रह को हम पहले जान लेते हैं। जैसे सूर्य के बाद चंद्रमा का नंबर आता है, यानी शुक्र के साथ चंद्रमा विराजित हो तो कृष्ण भगवान की या शंकर जी की पूजा आराधना से आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। धन संपदा से जुड़े बाधा विघ्न दूर होते हैं। शुक्र के साथ यदि मंगल हो तो हनुमान जी की या नरसिंह देव की पूजा आराधना करनी चाहिए, उनके ऊपर ही धन खर्च करना चाहिए। शुक्र के साथ यदि बुध विराजित हो तो श्री विष्णु या गणेश जी की पूजा अर्चना में जब आप कुछ खर्च करते हैं तो शुक्र के प्रभाव शुभ आपको मिलने लगते हैं। ठीक वही स्थिति शुक्र के साथ यदि गुरु विराजित हो तो श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए, इनसे जुड़े खर्च करने चाहिए। शुक्र के साथ होना यह स्थिति नहीं बन पाएगी क्योंकि शुक्र स्वयं शुक्र के साथ नहीं बैठ सकता है। तो शुक्र यदि शुक्र के राशि में हो, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, उसमें माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माता का पूजा आराधना करना श्रेष्ठ फल देता है। आगे शुक्र शनि के घर में हो, शनि के साथ हो, यानी शनि और शुक्र का योग बन रहा हो तो आपको हनुमान जी से जुड़े, शनि देव से जुड़े पूजा आराधना करना चाहिए। इसी पूजा आराधना में आप अपने आय का कुछ हिस्सा खर्च करें तो धीरे धीरे आपके आय में आ रही बाधा दूर होने लगती है। राहु यदि शुक्र के साथ हो तो माता सरस्वती की पूजा आराधना में, केतु यदि शुक्र के साथ हो तो भगवान गणेश की पूजा आराधना में आपको अपने आय का कुछ हिस्सा खर्च करना चाहिए, जिससे शुक्र के शुभ फल जागृत होते हैं और आप जो अपना आय है उसका कुछ हिस्सा जब इन ग्रहों से जुड़े देवता को अर्पित कर देते हैं तो आय प्राप्ति में, धन प्राप्ति में जो बाधा विघ्न या कष्ट लगा हुआ है वह निश्चित रूप से दूर हो जाता है। दूसरी स्थिति आती है कि शुक्र यदि अकेले विराजित हो, यानी शुक्र के साथ ये कोई ग्रह ना हो, उस स्थिति में क्या करना चाहिए। शुक्र जन्म पत्रिका में कहीं विराजित हो,
मान लिया किसी उदाहरण को देखें कि यहाँ जो शुक्र बैठे हुए हैं, यदि यहाँ सूर्य नहीं होते और शुक्र अकेले विराजित होते, तो हमें देखना है कि शुक्र किस राशि में विराजित है। शुक्र यदि पहला और 8वां नंबर, ये राशि का अंक दिया हुआ है, यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि, 1 नंबर या 8 नंबर जहां पत्रिका में लिखा हो वहां शुक्र विराजित हो, तो मंगल से जुड़े देवी देवता को पकड़िए। 2 नंबर 7 नंबर में शुक्र विराजित हो तो शुक्र से जुड़े, 3 नंबर और 6 नंबर में शुक्र विराजित हो तो बुध से जुड़े देवी देवता, 4 नंबर में शुक्र विराजित हो तो चंद्रमा से जुड़े, 5 नंबर में शुक्र विराजित हो तो सूर्य से जुड़े देवी देवता, 9 और 12 नंबर में शुक्र विराजित हो तो आपको गुरु से जुड़े देवी देवता को पकड़ना चाहिए। 10 या 11 में शुक्र विराजित हो तो आपको शनि से जुड़े देवी देवता की पूजा आराधना पे ध्यान देना चाहिए। जैसे यहाँ इस पत्रिका में शुक्र 8 नंबर के हैं, तो जैसा मैंने पूर्व में बताया कि 1 नंबर और 8 नंबर मंगल से जुड़ा राशि है, मेष और वृश्चिक के स्वामी मंगल बनते हैं, तो मंगल के कौन से देवता बन रहे हैं उसे देखना है। यानी यहाँ हनुमान जी, नरसिंह देव, इन दोनों देवताओं की पूजा आराधना करना, इन देवताओं के पूजा आराधना में अपने आय का कुछ खर्च करना निश्चित रूप से आपके आय प्राप्ति में आ रही बाधा को दूर कर देगा। क्योंकि जब शुक्र मंगल की राशि में होते हैं तो यह संकेत देते हैं कि मंगल ही वह ग्रह बन रहे हैं जो आपके लिए आय प्राप्ति के ग्रह, और इनसे जुड़े देवी देवता की जब आप पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपको आय प्राप्ति से जुड़े, धन प्राप्ति से जुड़े अनेक योग बन जाते हैं। देवी देवता जिनकी पूजा आप करते हैं उनके आशीर्वाद से भी जीवन में आ रही बाधा दूर होती है। तो इस प्रकार से जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति 2 प्रकार से देखें। पहला, शुक्र के साथ या सूर्य से लेकर राहु केतु कौन से ग्रह बैठे हुए हैं साथ में। जब एक से ज्यादा ग्रह बैठे हुए हों, जैसे शुक्र के सूर्य और चंद्रमा दोनों बैठ गए हों, सूर्य और बुध दोनों बैठ गए हों, शुक्र सूर्य और बुध का युति बन रहा हो, यानी 2 से ज्यादा ग्रह जब एक ही घर में बैठ गए हों, शुक्र के साथ 2 या 3 ग्रह बैठे हुए हों, उस स्थिति में वो 2-3 ग्रह जो बैठे हैं शुक्र के साथ, उन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करनी होगी। और यह संकेत देता है कि आपके ऊपर धन प्राप्ति से जुड़े विशेष बाधा विघ्न है, इसे दूर करने के लिए उन देवताओं को निश्चित रूप से प्रसन्न करना होगा। दूसरी स्थिति बनती है जब शुक्र अकेले विराजित हो, तो वैसे स्थिति में शुक्र जिस राशि में विराजित है उस राशि के स्वामी ग्रह के देवता की पूजा आराधना करनी चाहिए, तब शुक्र 100% फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। शुक्र जो धन धान, सुख सुविधा, ऐशो आराम जैसे चीजों को देने वाले ग्रह माने जाते हैं, जब वह प्रसन्न होते हैं तो निश्चित मानिए कि जीवन में ना किसी प्रकार की धन की कमी रह जाती है, ना मान सम्मान की कमी रह जाती है, ना ही जीवन में कोई कष्ट दुख उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप भी अपने कुंडली का अवलोकन करके देखें कि शुक्र किस राशि में किस ग्रह के साथ विराजित हैं। संभव हो तो हमें भी कमेंट करके बताएं कि आपका शुक्र कहाँ किस स्थिति में विराजित हैं, और इन उपायों को करके इसका फीडबैक भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि इस चैनल पे इस प्रकार के ही गूढ़ ज्ञान की बातों को लेकर मैं आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।